ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले हेडलाइंस। रजौरी जिले के कंडी इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के माबैन तसादुम, 5 फौजी एहलकारों के मारे जाने की खबर। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तमाम सूरतों में दहशतगर्दी को रोके जाने की जरूरत पर दिया जोर। इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए SCO का ताउन किया तलब। यूटी इंतजामिया की तरफ से शुरू किया गया किसान संपर्क अभियान कामयाबी की राह पर गामजन। अब तक 57,000 से जायद किसानों को दी गई तरबियत। और आज जोश खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। अब खबरें तफसील के साथ। रजौरी जिले के कंडी इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के माबैन जारी तसादुम में 5 फौजी एहलकार मारे गए हैं। हमारे जम्मू के नुमाइंदे गुलशन रैना ने खबर दी है कि इस इलाके में आज अलसुब मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मिलने के बाद हिफाजती अमले ने तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद यह तसादुम शुरू हुआ। इब्तिदा में एक धमाका हुआ जिसके नतीजे में 2 जवान मारे गए जबकि एक अफसर समेत 4 एहलकार जख्मी हुए। जख्मी एहलकारों को इलाज मुआवजे के लिए कमांड अस्पताल उधमपुर पहुंचाया गया, जहां 3 फौजी जवान जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। हिफाजती अमले की इजाफी टुकड़ियों को जाए तसादुम पर पहुंचाया गया है। तसादुम अभी जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। दरियासना इंतजामिया ने इस तसादुम के चलते रजौरी जिले में एहतियात के तौर पर इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल किया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि दहशतगर्दी का कोई भी जवाब नहीं हो सकता है और इसे तमाम सूरतों में बशमूल सरहद पार की दहशतगर्दी को रोका जाना चाहिए। गोवा में आज शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की बिद्दत इस वक्त भी जारी है और इसका मुकाबला करना SCO के बुनियादी मैंडेट्स में से एक है। वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते के लिए दहशतगर्दी को एक बड़ा खतरा करार देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम करना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस बिद्दत से आंखें मूंदना हमारे सिक्योरिटी मफादात के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए रकूमात के चैनलों को जब्त और ब्लॉक किया जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने अंग्रेजी को SCO की तीसरी सरकारी जुबान बनाने के भारत के देरीना मुतालबे के लिए मेंबर ममालिक का ताउन भी तलब किया ताकि अंग्रेजी बोलने वाले ममालिक के साथ बेहतर इश्तराक को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत ने SCO ऑब्जर्वर्स और बातचीत के शराकतदारों के लिए बातचीत के कई इक़दामात शुरू किए हैं और भारत ने उन्हें 14 समाजी व कल्चरल प्रोग्रामों में शिरकत करने की दावत भी दी है। SCO मेंबर ममालिक के वज़राए ख़ारजा जुलाई में ग्रुप के समिट के ताल्लुक से 15 मंसूबों को आज हतमी शक्ल दे रहे हैं। इन मंसूबों का बुनियादी मकसद ये है कि SCO मेंबर ममालिक के माबैन तिजारत, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, सलामती और समाजी और इक़्तिसादी रिश्तों को तक़वियत बख्शी जा सके। वाज़ेह रहे कि SCO के अरकान में रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। JNK वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। उन्होंने LG को बोर्ड की तरफ से हाथ में लिए गए तरक्याती और इस्लाहाती काम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने खास तौर से बोर्ड की तरफ से तालीमी सेक्टर और सयाहती टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड के प्रोजेक्टों से आगाह किया। इस दौरान उन्होंने अवामी नौइयत के मुतादिद मामलात पर भी बातचीत की। LG ने रक्षा अंद्राबी को यकीन दिलाया कि सरकार महकमे वक्फ बोर्ड के प्रोजेक्टों के अमलावरी में हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। उत्तराखंड के साबिक वज़ीर आला विजय बहुगुणा ने आज राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अवामी नौइयत के कई मामलात समेत जम्मू कश्मीर में तरक्याती मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया। दरियासना ऑल माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन के एक वफ्द ने भी आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। संजय कौल की सरबराही में इस वफ्द ने LG को PM पैकेज के तहत काम कर रहे माइग्रेंट मुलाजमीन जो वादी में तैनात हैं के मसाइल से आगाह किया। वफ्द ने इस तबके के मुलाजमीन के बेशतर मसाइल हल करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत वाली इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। LG ने वफ्द को यकीन दिलाया कि उनके जायज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा।
यूटी इंतजामिया की तरफ से किसानों की बहबूद के लिए शुरू किया गया किसान संपर्क अभियान कामयाबी की राह पर गामजन है और इस अभियान के तहत अब तक तरबियत के 2 सेशन मुनक्किद किए गए, जिसमें 525 पंचायतों में अब तक 57,000 से ज्यादा किसानों को तरबियत दी जा चुकी है। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान के मुताबिक किसानों को तरबियत देने का ये सिलसिला 31 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा और इन 4 महीनों के दौरान किसानों को इंतजामिया की तरफ से हाल ही में मंजूर किए गए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्तलिफ मद्दों के बारे में जानकारी दी जाएगी। किसान संपर्क अभियान के तहत ज़राअत, पशु व भेड़ पालन, बागबानी, सेरिकल्चर, माही परवरी और दीगर महकमों के अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से किसानों को स्कीमों और रोजगार हासिल करने के तौर तरीकों से रोशनास करा रहे हैं। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर ने आज श्रीनगर में परवाज स्कीम के तहत कोचिंग हासिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर मिशन यूथ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने उम्मीदवारों पर जोर दिया कि वो किसी भी मुकाबलाजाती इम्तिहान में शामिल होने से पहले अपने आप का मुहासबा करें और मुकम्मल तौर से अपने आप को तैयार करें। उन्होंने तलबा को यूपीएससी और जेकेपीएससी इम्तिहानात पास करने के हवाले से कई अमूर के बारे में जानकारी दी। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,611 मरीजों की निशानदेही हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान 6,587 मरीज शिफायाब हुए हैं और अब मुल्क में सरगर्म कोविड मरीजों की तादाद घटकर 33,232 हो गई है। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। आज पूरे मुल्क में बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार पूरे जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन न सिर्फ गौतम बुद्ध के जन्मदिन के तौर पर ही मनाया जाता है, बल्कि इसी दिन उन्होंने बोध गया में महाबोधि दरख्त के नीचे निर्वाणा इख्तियार किया था। सदरी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमेशा इंसानियत के बुनियादी असूलों की पैरवी की और उन्होंने हमें सच्चाई, आपसी रवादारी और अदम तशद्दुद का दर्स दिया। नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात ने भी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की मुबारकबाद दी है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की तालीमात हम सब के लिए मशाले राह हैं। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की अदम तशद्दुद और मजहबी रवादारी की तालीमात हमें साल साल तक रहनुमाई करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा सबके लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के अलावा पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा है कि भगवान बुद्ध की तालीमात हमें आपसी भाईचारे, मजहबी रवादारी और अखवत का सबक देती हैं और जिंदगी के हर एक शोबे में कामयाब होने के लिए हमें उनकी तालीमात पर अमल पैरा होना चाहिए। नीट 2023 इम्तिहान 7 मई को मुनक्किद हो रहा है। इस हवाले से उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो इम्तिहानी मराकज पर वक्त पर पहुंचें और वो अपने साथ सेल फोन या कोई दीगर चीज साथ में न लाएं। मास्क, पेन और पीने के पानी की सहूलियात तमाम मराकज पर दस्तयाब हैं। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो शिनाख्ती कार्ड, रोल नंबर स्लिप, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और 6x4 फोटोग्राफ अपने साथ रखें।
कुलगाम के महागणेश मंदिर में आज से 5 रोजा मजहबी तकरीबात का आगाज हुआ और आज वहां आश्रम में मुनक्कदा भूमि पूजन में काफी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। आज ही कलश पूजा और हवन का भी एहतमाम किया गया। ये 5 रोजा तकरीबात 8 मई को इख्ताम पजीर होंगी। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल महिदीन भट्ट ने आज स्थापन का दौरा करके वहां तकरीबात के अहसन इनेकाद के ताल्लुक से इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि श्रद्धालुओं की आसाइश के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जाने चाहिए। चिट्ठे बांडे बांडीपुरा में मशहूर सूफी शायर लाला आरगामी का उर्स 7 मई को मनाया जा रहा है। वहां की इंतजामिया कमेटी ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि उर्स के दौरान जियारत शरीफ पर पानी और बिजली की बिला खलल सप्लाई को यकीनी बनाया जाना चाहिए ताकि जायरीन को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मरकजी हुकूमत ने ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक तशद्दुद से मुतासरा सूडान से 3,800 भारतीयों को बाहर निकाला है। मरकजी सरकार ने सूडान से तमाम भारतीय शहरियों को निकालने और उन्हें बहिफाजत घर लाने के लिए संजीदगी के साथ काम कर रही है। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा है कि 47 मुसाफिरों को लेकर इंडियन एयरफोर्स की परवाज भारत पहुंच गई है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर फिर एक नजर। राजौरी जिले के कंडी इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के माबैन तसादुम, 5 फौजी अहलकारों के मारे जाने की खबर। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तमाम सूरतों में दहशतगर्दी को रोके जाने की जरूरत पर दिया जोर। इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए SCO का ताउन किया तलब। यूटी इंतजामिया की तरफ से शुरू किया गया किसान संपर्क अभियान कामयाबी की राह पर गामजन। अब तक 57,000 से ज्यादा किसानों को दी गई तरबियत और आज जोश खरोश और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब एक वक्फे के बाद पेश है तबसरा।